हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं बलवंत एक बार फिर से आप सभी के आपके परिवार जीवा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एलसीएम का पार्ट 4 वीडियो लेकर आ रहा हूं। हम आपको एलसीएम में भिन्न के रूप में एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता था बताए थे। ठीक, तो आज हम आपको दशमलव में, जैसे कोई भी संख्या दशमलव में दी जाए और उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, आज हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, अभी तक आपने सीख गए होंगे, क्योंकि साधारण जो क्वेश्चन आता था वो अब आता नहीं है एग्ज़ाम में। अब क्योंकि दशमलव में पूछा जाता है, इस वजह से दशमलव में सीखना ज़रूरी है। ठीक, हम आपको दशमलव में कोई दशमलव भी भिन्न का, जैसे तो कोई संख्या दशमलव में दिया जाए और उसका कैसे एलसीएम निकालते हैं, आज हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक, देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन है 1.05 और 2.1 का एलसीएम क्या होगा। ठीक, पूछा जा रहा है कि 1.05 और 2.1 का एलसीएम क्या होगा। अभी तक संख्या दिया जाता था, जैसे 105 है, 21 है, ऐसे पूछा जा रहा था। और पूछा जा रहा था कि जैसे 2/5 हो, 3/6 हो, 7/8 हो, उसका एलसीएम कैसे निकालते थे। अगर भिन्न में कोई संख्या दिया जाए तो उसका एलसीएम कैसे निकालते थे, अंश का एलसीएम अपन हर का एलसीएम, हल का एचसीएफ। ठीक, और अगर कोई संख्या दिया जाए भिन्न में और उसका एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का एचसीएफ होता था और हर का एलसीएम होता था। लेकिन अगर दशमलव में संख्या दिया जाए चलते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ दशमलव है, दशमलव के 2 अंक तक संख्या दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक तक संख्या दिया गया है। ठीक, दशमलव के 1 अंक तक, तो इसको हम पहले दशमलव के अगर दशमलव के 2 अंक पर संख्या दिया जाए तो इसको भी दशमलव के 2 अंक तक बनाएंगे, तो हो जाएगा 1.05 और इसको लग सकते हैं 2.10। अगर कोई भी संख्या के पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हो जाएगा 105/100 और यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे, जितना जीरो रहेगा उतना। अब हमें इसको निकालना है, इसका एलसीएम। ठीक, इस तरह परिवर्तन किया जाएगा पहले। ठीक, जैसे 1.05 था तो दशमलव के नीचे 1 और जितने भी पॉइंट संख्या दिया जाता है उसको 0 लिखते हैं। ठीक, अगर 2.10 बनाए हैं तो इसको आगे नीचे 100 हो जाएगा और इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, अब देखिए, अगर कोई संख्या भिन्न में दिया जा रहा था तो उसको एलसीएम कैसे निकालते थे, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक, तो अंश में दिया गया है 105 और 210, 105 और 210 का एलसीएम निकालिए। ठीक, देखिए यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से, या फिर 3 से कर सकते हैं, 3 से पहले डिवाइड करते हैं। 3 त्रिक 9, 1 15, 3 5 15, 3 7 21 70। फिर देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करिए, 5 7 35, 5 7 35, 5 1 5, 2 20, 5 चौका 20। देखिए फिर डिवाइड कर लीजिए 7 से, 7 1 7, 7 दूनी 14, फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ गया 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 7 त्रिक 21, 21 गुणे 10 बराबर 210। 210 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक, 210 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आपको निकालना हर का एचसीएफ। ठीक, हर का एचसीएफ निकालना है। हर में संख्या दिया गया है 100 और यहाँ भी दिया गया है 100। अब 100 और 100 का एचसीएफ निकालना है। देखिए 100 का और 100 का आप एचसीएफ कैसे निकालते हो, किसी भी संख्या से डिवाइड करिए जो पूरा काट दे। ठीक, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 50, यहाँ करते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ये तो समझ में आ गया इसको कैसे निकाले हैं।
105 और 210 था, 3 से डिवाइड किए, फिर 5 से किए, फिर 7 से, फिर 2 से, फिर इतना। देखिए दिया गया है 100 और 100, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे 50 बार जाएगा, ये भी 50 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 25 बार जाएगा, ये भी 25 बार जाएगा। फिर देखिए 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। एलसीएम में होता था कि एक संख्या अगर 5 से कट रही है, अगला नहीं कट रहा है, तब भी ले जाते थे। लेकिन एचसीएफ में होता है अगर एक संख्या से काट रहे तो पूरा दोनों संख्याएं वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसका फैक्टर होना था। 5 से करेंगे 5 25, 5 25, फिर एक बार 5 से जाएगा, 5 1 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, अर्थात ये 100 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक। 100 हो गया एचसीएफ। अब देखिए कितना निकलेगा, 0 से 0 कट गया, 2.1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 1.05 और 2.1 का एलसीएम क्या होगा, ठीक। पहले हम अगर दशमलव के बाद तक जितना अंक दिया गया था उतना अंक में बदल देंगे। यहाँ देखिए एक अंक दशमलव के एक अंक दिया था, यहाँ 2 अंक दिया था, इस वजह से हमको 0 बढ़ाना पड़ा दशमलव के बाद, ठीक। यहाँ 105 हो गया, 105 और दशमलव के नीचे 1 और जितना संख्या रहता है उतनी बार 0 ले जा सकते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पर 1 के नीचे इतना लिखे, एलसीएम निकालना था। अगर कोई संख्या भिन्न में दिया जाता है तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम, ठीक। अंश में दिया गया था 105 और 210, अभी हम निकाल के बताए थे 105 और 210 का एलसीएम आया था 210, और हर का एचसीएफ हर में दिया था 100 और दोनों में 100 दिया था, तो हर का एचसीएफ निकाले हैं। यहाँ देखिए हर का एचसीएफ निकाले हैं, 100 आया था, ठीक। 100 210 बटे 100 डिवाइड कर दिए, 2.1 इसका आंसर आ गया, ठीक। इसको देखिए और नोट कर लीजिए। ठीक, समझ में आया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है 0.63, 2.1 और 4 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है 0.63 और 0.63, 2.1 और 4.20 का एलसीएम क्या होगा, ठीक। अभी हम बताए थे कि अगर दशमलव के बाद जितना भी अंक दिया जाए, अगर तीनों में संख्याएं सेम है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको हम उसी रूप में बदलेंगे। जैसे 0.63 है और यहाँ 2 दशमलव के बाद 1 अंक दिया है, यहाँ 2 अंक दिया था, यहाँ 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक बनाएंगे, 2.10 और ये हो जाएगा 4.20, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दशमलव था, इसको लिख सकते हैं 63, और इसको लिख सकते हैं 210 बटे 100, और इसको लिख सकते हैं 420 बटे 100, क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितना अंक रहेगा उतना 0 उतार देंगे, ठीक। 1 लिखेंगे, अगर 1.1 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1 इसको लिख सकते हैं 11 बटे 10, क्योंकि अगर 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10, दशमलव उतारेंगे 0 बार जाएगा, फिर 10 एकम 10, ठीक। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, इसी वजह से इसको लिखते हैं। अब बात करता है, पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। हम आपको बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि कैसे इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर कोई संख्या भिन्न में दिया जाए, निकालते थे
तो उसका फार्मूला होता था अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। ठीक, तो इस वजह से यहाँ फार्मूला लगेगा अंश का एलसीएम अपान हर का एचसीएफ। अंश में जितनी संख्याएं दिया गया है, जैसे 63 है, 210 है, 420 है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, और नीचे संख्या कितना है, 100 100 100, तीनों में 100 दिया गया है, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक, अब नीचे 100 है, इसका तो एचसीएफ 100 ही होगा। अभी हम आपको निकाल के बताए थे, नीचे 100 दिया था, उसका भी 100 दिया था, तो इसको भी निकालेंगे 100 ही आएगा। लेकिन हर में जो एलसीएम है इसको निकालते हैं पहले। ठीक, 63 है, 210 है, 420 का एलसीएम। ठीक, यहाँ देखिए 63 है, 210 है, 420 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये तो 63 ही जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर एक बार जाएगा 210, फिर 2 से ले जाएंगे, 63 है, 105 है, फिर 2 एक बार, फिर ये जाएगा, फिर देखिए 5 से जा रहा है, 63 है, नहीं 3 से लेकर जाते हैं, 3 से कट रहा है, 3 दूनियम 6, 21 तिया 63, 3 त्रिक्का 9, 1 15, 3 पचे 15, 35 तिया 105, फिर 3 से देखिए जा रहा है, 3 सत 21, फिर 35, फिर 35, फिर देखिए 5 से जा रहा है 7, 5 सते 35, फिर 5 सते 35, फिर देखिए 7 से जा रहा है 1 1 1, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180, 180 गुणे 7, 7 0, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 1 के 7 5 12, हो जाएगा कितना 1260। ठीक, आप इसका एलसीएम निकाले हैं, एलसीएम हो जाएगा कितना 1260 डिवाइड इसका एचसीएफ कितना होगा 100 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एक कम 10, 2 26, 10 दूनी 20, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 10 छक्का 60, इसका ये हो गया एलसीएम। ठीक, समझ में आया? देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया था 0.63, ठीक, 0.63, 2.1 और 4.20 का एलसीएम क्या होगा पूछा था। पहले देखिए दशमलव के कितने अंक तक संख्या दिया गया, दशमलव के 2 अंक तक संख्या था, यहाँ पे दशमलव के 1 अंक संख्या था, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक दिया गया था। तो हम पहले अगर तीनों में बराबर है तब तो ठीक है। ठीक, अगर तीनों में दशमलव के बाद अंक सेम दिया गया हो, 1 अंक हो, 2 अंक, 4 अंक तक दिया गया हो, अगर 4 है तो सब में 4 बनाएंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो 4 अंक तक ले जाएंगे। देखिए यहाँ दशमलव के 1 अंक तक दिया गया था, इस वजह तो हम इसको 2 अंक तक बनाए, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बनाने के लिए 0 उतारना पड़ा। ठीक, ये देखिए हो गया 63/100, यहाँ हो गया 210/100, यहाँ हो गया 420/100 का एलसीएम। हम आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर कोई संख्या भिन्न में दिया जाए, अगर कोई संख्या भिन्न में दिया जाए तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला दिया गया था एलसीएम निकालने के लिए। अंश का एलसीएम होता है, हर का एचसीएफ होता है। ठीक, तो अंश का एलसीएम, अंश का में क्या क्या दिया गया था, 63 था, 210 था, 420, 63 210 420 इसका एलसीएम, और हर का एचसीएफ, हर में क्या गया था 100 दिया गया था, तो तीनों 100 का एचसीएफ अभी हम निकाल के बताए थे, 100 और 100 का था तो एचसीएफ 100 आया था, ऐसे इसका भी 100 ही आएगा। ठीक, अब 63 210 420 का एलसीएम निकालना था, तो हमने 63 210 420 का एलसीएम निकाला। पहले 200 डिवाइड किए, 63 कटेगा नहीं 63, 210 जाएगा, 105 से कट जाएगा, 2 से काटे 105, यहाँ 210, फिर 2 से लेकर गए 63, फिर 105 नहीं कटा, 210 कटा 105 बार, फिर 3 से काटे, फिर 3 से काटे, फिर इसका आया 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसका निकाले 1260 आया। ठीक, 1260 है एलसीएम। 1260 को हमने जब 100 से डिवाइड किया, एचसीएफ 100 दिया था, तो 1260/100, 0 से 0 और यहाँ पर 10 था, डिवाइड किया तो 12.6 आया। यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए आप सब।
ठीक, नोट हो गया। मिटाएं? ठीक, देखिए ये तो था भिन्न में अगर कोई संख्या दशमलव में दिया गया था तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन दे रहे हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन है 2.4, 3.6, नहीं 0.36 है, 0.36 और 1 ये है 7.2 का एचसीएफ। ठीक, क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक, पूछा है इसका एचसीएफ कैसे होगा। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन था कि कोई भी संख्या दशमलव में दिया जा रहा था और उसका एलसीएम पूछ रहा था। अब की बार क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। इसके पहले एलसीएम पूछ रहा था। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिया गया है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक दिया गया है। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज कैसे करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2.40। ठीक, इसको लिख सकते हैं 0.36, इसको लिख सकते हैं 7.20। अब देखिए दशमलव के 2 अंक तक है, यहाँ भी दशमलव के 2 अंक दिया गया है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक दिया गया है। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए इसको पहले बदलेंगे भिन्न के रूप में 240/100। ठीक, यहाँ हो गया 36/100, यहाँ हो गया 720/100। ठीक, इसका एचसीएफ। अभी तक था एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या था, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। हम इसके पहले वीडियो में बताए थे कि अगर कोई संख्या भिन्न में दिया गया है तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसके लिए फार्मूला था क्या, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो अंश में क्या क्या दिया गया है, 240, 36, 720 डिवाइड 100, 100, 100। एलसीएफ निकालना है इसका, एचसीएफ और इसका एलसीएम। ठीक, अब देखिए 240, 36, 720 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, 240, 36, 720 इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एचसीएफ निकाल, एलसीएम तो कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा संख्या हो रहा था। लेकिन एचसीएफ निकालने का तरीका है कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वह तीनों संख्या डिवाइड हो, क्योंकि तीनों का गुणज होना चाहिए, तीनों का वह एचसीएफ में फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि वह संख्या उसके मल्टीपल में आता हो। जैसे 12 है तो 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, तो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कट रहा है कि नहीं, ये हो गया 120 बार। ये देखिए 18 जा रहा है, 18 दूनी 36, ये देखिए 2 तिहाई 6, 2 छक 12, कट रहा है। तो इसके बाद अभी 2 से जा रहा है, 2 से देखिए 60 जा रहा है, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16, 180। लेकिन अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 200 तो 2 से 30 60 कटेगा, लेकिन क्या 9 कटेगा, 9 नहीं कटेगा। इस वजह से 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 180 2 से कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, इस वजह से इसका फैक्टर 2 नहीं होगा। अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से कटेगा 60, 20 तिहाई 60, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 छक 18। ठीक, ये कटा। फिर देखिए इसके बाद कोई संख्या है जो काट दे, 2 से नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक, इसके अलावा कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। इस वजह से इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट देगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा गुणज होगा। 24 है, 24 नहीं काट सकता है। ठीक, इस वजह से इसका एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। और इसका एलसीएम 100 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 100 का एलसीएम निकाल दे रहे हैं।
देखिए मान लीजिए 2 से काटेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, 100 से डायरेक्ट काटेंगे तो 100 से काट सकते हैं एक, इस वजह से 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब तो एलसीएम निकालना सीख ही गए होंगे 3-4 दिन से, 3-4 वीडियो हो गया एलसीएम निकालने के भी कैसे निकालते हैं। अगर 2 से निकालेंगे फिर 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ऐसे काटते काटते जाएंगे तो उसका मल्टीपल करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, देखिए 12 हो गया, 12/100 अर्थात 0.12 इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी एक बार समझा दे रहे हैं कैसे आएगा। नोट कर लिए, चलिए देखिए एक बार से समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया था 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक, पहले हमने देखा कि दशमलव के बाद कितना अंक दिया गया है, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं दी गई है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या दिया गया था, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या दिया गया था, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या दिया गया था। तो पहले अगर हम दशमलव के बाद कोई भी संख्या दिया जाए, एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, जिसमें ज़्यादा संख्या हो, जैसे इसमें 2 संख्या है तो पहले हम सबको नंबर को, जितने भी नंबर दिया गया है उसको हम सेम बनाएंगे, दशमलव के रूप में बनाएंगे सेम। तो यहाँ भी देखिए 2.40 दशमलव के बाद 2 अंक हुआ, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हुआ, यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हुआ, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका एचसीएफ निकालने में आसानी होगा। तो देखिए इसको दशमलव के से भिन्न के रूप में बदलेंगे, दशमलव के नीचे 1 लगाएं, उसके बाद जितना संख्या दिया गया है 2 लिखें, उतना 0 बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए 240/100, 36/100, 720/100 का एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ निकालने का फार्मूला था कि अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दिया जाए तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला था अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ 240 अंश दिया था, 2 अंश में 240, 36, 720 का एचसीएफ, 100 का एलसीएम। इसका देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये था फैक्टर विथ कि कैसे निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया, अगर तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो पूरा 2 से उस संख्या से डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन 2 से डिवाइड करने पर कट रहा था, इस वजह से काटे, फिर 2 से काटे, फिर यहाँ पर 9 आ रहा था, 2 से कट रहा था 2 संख्या, लेकिन 9 नहीं कट रहा था, इस वजह से हमने 2 से नहीं डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, फिर तीनों संख्याएँ कट गई। लेकिन इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं थी जो 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से नहीं कटे, कोई भी संख्या सिर्फ स्वयं से कट रही थी। ये देखिए 20 2 से कट रहा था, ये देखिए 2 से कट रहा था, ये 3 से कट रहा था, इस वजह से नहीं, ये 4 से नहीं, कोई नहीं, इस वजह से इसका फैक्टर और कोई नहीं हो रहा था, इस वजह से 2 × 2 × 3 इसका एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 100। इसको हम डिवाइड किए, फिर 0.12 प्राप्त हुआ जो इसका एचसीएफ था। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा दशमलव के रूप में एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर कोई संख्या दिया जाए और कोई संख्या दशमलव में दिया जाए, भिन्न के दशमलव में दिया जाए, उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक, इतना तक आज हो गया है, इसके आगे हम कल चालू करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताइए जिसको डिवाइड करने के, अगर डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल 1 बचता हो, या फिर कोई संख्या बड़ी से बड़ी दिया जाएगा, 3 अंक दिया जाएगा, उसमें से डिवाइड करेंगे, जैसे 9 से डिवाइड करने पर शेषफल समान बचे। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कल इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक, अगर चैनल पर आप सब नए हैं, कोई भी नया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, धन्यवाद साथियों।